नमस्कार, वेलकम टू पीजीएसटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन नेवी एएसएसआर और एमआर की जो कि जीके है उसका टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने काफी एनालिसिस करके आपके सामने चीजें रख रहा हूँ और जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा और देखिएगा कि मैंने जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लाई है वो सच में सही है या नहीं, और जरूर कमेंट करें ताकि जो नए हैं उनको लगे कि हाँ, जो भी ये बंदा प्रोवाइड कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो सही है। फिलहाल इसके लिए आप जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक आप वैसे ही करने वाले हैं, मुझे पता है। फिलहाल यदि आप नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे तो नोटबुक और पेन लीजिएगा और एक एक टॉपिक को नोट करिएगा, क्योंकि काफी सारा कंटेंट है ना, और एनालिसिस करके आपके सामने लिखा लिखा अभी पूरा मैं एक पेज पे लिखा हूँ। तो फिलहाल पूरे टॉपिक को नोट करिएगा और अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि जीके मतलब बहुत एक वैल्यूएबल टॉपिक है। क्योंकि सभी मैथ में अच्छा कर लेंगे, साइंस में अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश में भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है जीके काफी यानी सभी एग्जाम में जीके की एक अलग वैल्यू होती है। तो फिलहाल जीके आपका यदि स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि फाइनल पीरियड पे वही आपके काम आ जाता है। क्योंकि अदर टॉप क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक मैथ भी है फिलहाल, लेकिन मैथ में सभी को मिलती है, क्योंकि सब अच्छा कर लेते, साइंस भी अच्छा कर लेते, इंग्लिश भी अच्छा कर लेते। फिलहाल जीके थोड़ा कम ज्यादा होता है पढ़ने में। तो आप जीके के जितने भी टॉपिक बताओ, शायद मैंने 35 टॉपिक निकाले, तो 35 टॉपिक में से पूरे टॉपिक अच्छे से कर लेना। आपका मतलब 25 में से 17 से 18 मार्क अच्छे से आप अच्छे से कर लोगे। यदि ये टॉपिक अच्छे से कर ले तो कोई आपको नहीं रोकेंगे आपका सिलेक्शन ना हो। तो फिलहाल देखते, क्योंकि 25 में से 3-4 क्वेश्चन शायद रीजनिंग से आ जाएंगे ना, तो उस वजह से। तो फिलहाल देखते हैं। तो सबसे हमारा बुक और पेन लीजिएगा, नोट करिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है जो कि फेस्टिवल है। सभी को पता है फेस्टिवल क्या चीज होती है। जितने भी अच्छे से जो स्टेट से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे कि पोंगल हो गया, ब्यू हो गया, और सभी को अच्छे से नोट कर लेना। एक कॉपी पे लिख लेना या फिर कहीं और से नोट्स ले लेना, ताकि आपको काफी सारा मतलब एक नोटबुक में जितने भी टॉपिक है वो अच्छे से एक ही एक दिन में मैंने ऐसा करना है कि एक एक दिन में एक टॉपिक उठाऊंगा और कंप्लीट पढ़ लूंगा। एक दिन में एक टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि दिन भी कम है ओपन रैली के लिए। फिलहाल ओपन रैली कहना उसको, जो भी अभी होने वाले वही। तो ये फेस्टिवल, उसके बाद में देखते हैं जैसे कि फोक डांसेस। अबे फोक आने, अब फोक डांसेस क्या होते हैं, जैसे कि लोक नृत्य। हर एक स्टेट के बारे में जितनी भी अच्छे अच्छे लोक नृत्य, जैसे कि नट पूजा महारास हो गया, ओट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, छऊ हो गया, जितनी भी अच्छे अच्छे और जो दैनंदिन में रहने वाले हैं वो सभी आपको फोक डांसेस यानी लोक नृत्य अच्छे से कर लेने और उनसे रिलेटेड स्टेट कर लेने। बाकी तो कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इतना अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्लासिकल डांसेस पढ़ने हैं, जैसे कि क्लासिकल डांसेस 8 है, फिलहाल 7 थे, लेकिन एक उसको उसमें और साहित्य नाटक अकेडमी उसको एक और उसमें जोड़ा है, जैसे कि शायद क्षत्रिय है आसाम का, वो उसमें जोड़ दिया, तो वो अच्छे से कर लेना। और ये हो गए क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस और फेस्टिवल, 3 टॉपिक। उसके बाद में फोर्थ वाला है कि जैसे कि पूरे पार्क अच्छे से कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान जो भी है, मानस हो गया, गिर हो गया, कौन से किस स्टेट से रिलेटेड हो, सभी अच्छे से कर लेना। एक चीज और एक पूरे आप यदि आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो ना, तो फिर आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट हर एक दिन एक अच्छा खासा जीके का प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश का भी देखूंगा हो सके तो, लेकिन जीके का डेली आपके लिए रेडी करके आपको आप तक पहुंचाऊंगा। आप सिर्फ आपका कभी काम है कि आप सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और वैसे भी आप कर लोगे, क्योंकि आपका काफी सारा टाइम यहाँ पे कम होने वाला है। क्योंकि मेहनत एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी मेहनत वाले के साथ मेहनत करना थोड़ी अलग चीज होती है। फिलहाल वो होगा जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, जो इतनी भी हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि प्लासी का युद्ध होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तुराइन का तृतीय युद्ध, जैसे कि 1991, 1992, 1994, जैसे जितने भी मतलब कब हुए,
किन राजाओं के बीच में और कौन सा राजा उसमें यशस्वी रहा, मतलब कौन सा राजा जीता और कौन सा राजा हारा है। तीन चार टॉपिक, मतलब ऐसे इतने सारे इतने प्रकार के क्वेश्चन, मतलब तराइन के युद्ध कब हुआ, एक हो सकता है क्वेश्चन, ये नहीं हुआ तो किन किन राज्यों के बीच में, मतलब इन राज्यों के बीच में हुआ तो किस राजा ने उसको जीता। ये इतने सारे टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं फिलहाल। उसके बाद में देखते हैं युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में जो होता है, युद्धाभ्यास मतलब जो अभी अभी फिलहाल हो रहे हैं ना, जो इंडिया और भी कंट्री के साथ, जैसे किर्गिस्तान के साथ अभी एक खंजर हो रहा है, तो और भी अच्छे से जो भी उनके साथ, मतलब शायद और अमेरिका भी साथ जो हुआ, जापान के साथ जो होगा वो आप अच्छे से अभी फिलहाल के लिए करंट में जो है वही करना, क्योंकि नए पढ़ने में कोई मजा नहीं, सॉरी पुरानी पढ़ने में कोई मजा नहीं, फिलहाल नए ही करना, जो करंट है वो करंट में पूछे जाएंगे, तो फिलहाल वो होगा, ये होगा 5th पॉइंट। उसके बाद 6th पॉइंट होगा स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन और उससे रिलेटेड स्पोर्ट, मतलब यदि समझो कि कर्णम मल्लेश्वरी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, या फिर और जितनी भी है, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है, और एक चीज इसमें और करना है, अभी अभी 2021 में जितने भी स्पोर्ट पर्सन को पद्मश्री मिला है वही स्पोर्ट्स पर्सन चूज करेगा, और उनके स्पोर्ट अच्छे से निकाल लेना। नहीं करोगे तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ वो चीजें मिलने वाले जो आपके एग्जाम में आने वाली है, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका, ये तो बनता है आपका। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए गेम, मतलब गेम में कितने प्लेयर होते हैं, जैसे खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, पोलो में कितने होते हैं, सभी प्रकार की और गेम्स, और उसमें कितने सारे प्लेयर होते हैं, ये चीज भी कर ले। उसके बाद में नेक्स्ट कि नेबर जो भी नेबर कंट्री हमारी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, वहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम को कर लेना, सॉरी हाँ, प्रेसिडेंट और पीएम, और उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारे युद्धाभ्यास हुए वो अभी बताया ना मैंने, वो कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल और करेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर शीट में आने ही आने वाला है। कैपिटल और करेंसी, जैसे कि इम्फाट की, सॉरी इम्फाट तो कैपिटल है, ईरान की कैपिटल क्या है, इराक की कैपिटल क्या है, जैसे भी, और इसमें वही कंट्री करना जो हमारी एशियन कंट्री है, एशियन ही करना है। अगर करोगे तो थोड़ा जो अच्छी चीज, मतलब कोरिया में जाओ तो जो इम्पोर्टेंट जो जानी मानी और वो चर्चे में रहती है, डिस्कशन में रहती है, वही कंट्री आपको करना है, उससे रिलेटेड कैपिटल और करेंसी करना है। तीन टॉपिक करने, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा, या तो फिर करेंसी कौन सी है, या तो फिर स्टेट का कैपिटल कौन सा है, या तो फिर पीएम कौन सा है, या तो फिर प्रेसिडेंट कौन सा है, बस इससे बाहर तो नहीं जाएगा। फिर फिलहाल युद्धाभ्यास के बारे में जाएगा, मतलब इस भारत और इस किस देश के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ, या फिर भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ। फिलहाल ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फिलहाल ये हो गया, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर होगा आपका। उसके बाद मतलब 10 नंबर है जो कि एब्रिविएशन, मतलब HTML है, जैसे कि HTML का पूरा फुल फॉर्म क्या है, USB का पूरा यूनिवर्सल सीरियल बस, और GDS का ग्रामीण डाक से, ये फिलहाल प्रीवियस ईयर कुछ नहीं, अभी फिलहाल नहीं आएंगे, अब नया पड़ेगा जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब ज्यादातर इसमें चल रहा है, जैसे कि GDP होगा, GDP हो गया, और भी नए अच्छे जितनी भी फुल एब्रिविएशन है वो अच्छे से कर लेना, फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या करना है, ज्यादातर डिस्कवरी जो कि साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है, तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की, एक्सरे की खोज किसने की है, गामा रे, जितने भी सारे रेज वगैरह है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी वो अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी एक टॉपिक होगा। उसके 11 वाला। उसके बाद 12 टॉपिक क्या, बुक्स और ऑथर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बुक्स एंड बुक्स वो फिलहाल करंट वाली करना, जैसे कि कर्मयोद्धा बुक हो गई है, जिन्होंने मिसाइल वो मतलब नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी है, तो वो सारी जितनी भी करंट वाली है जो 2021 या 2020 में रिलीज कर दी गई, और किस लेखक के द्वारा रिलीज कर दी, वो अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल उससे बाहर तो नहीं जाएगा, जहां तक मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद में अवार्ड और ऑथर अच्छे से कर लेना, किसको किसका कौन सा अवार्ड मिला, जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण हो गया। उसके बाद में और भी काफी सारे, द्रोणाचार्य होता है, वो फिलहाल करंट वाले करना, पुराना पूछ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवार्ड में और एक चीज आती है, जैसे कि
दादा साहब फाड़के जो अवार्ड है किस सेक्टर में दिया जाता है, जैसे कि और द्रोणाचार्य किस सेक्टर में, अर्जुन किस सेक्टर में दिया जाता है, वो भी पूछा जाता है। तो फिलहाल ये दो टॉपिक मतलब दो टाइप हो गए क्वेश्चन के, फिलहाल वो भी और मतलब किस क्षेत्र से रिलेटेड है, और फिलहाल ये आदमी को कौन सा जो भी हो किसी आदमी को कौन सा अवार्ड मिला है फिलहाल वो भी हो सकता है। तो फिलहाल दो टाइप हो गए क्वेश्चन के, शायद इससे अच्छा मुझे नहीं लगता और किसी ने एनालिसिस दिया फिलहाल अच्छे से नोट करिएगा। तो उसके बाद में अवार्ड, उसके बाद में डेज और डेट, यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही आना है। फिलहाल अच्छे से पूरे मतलब जितने भी विश्व साक्षरता दिवस है वो अभी फिलहाल 22 अप्रैल को हुआ है। जितने भी थल सेना दिवस हुए, जैसे कि 15 जनवरी हुए शायद थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, नौसेना दिवस, और भी जितने वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड पोस्ट डे, इंडियन पोस्ट डे, इंटरनेशनल, जो भी जितनी भी है अच्छे से रट लो, कुछ भी करो, सिलेक्शन लो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। सिलेक्शन पाना आपका मकसद है, मेरा अब तक सिलेक्शन कैसे आपको मिलेगा वो पहुंचाना, वो कंटेंट पहुंचाना आपके तरफ, वो मेरा काम है। तो फिलहाल ऐसा एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिलहाल ये उसके बाद फुल फॉर्म मैंने बताया था। उसके बाद हिस्ट्री में ज़्यादातर कुछ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, जैसे कि फिलहाल प्राचीन भी नहीं ज्यादा आएगा, मध्ययुगीन भी नहीं आएगा, फिलहाल जो आएंगे क्वेश्चन जो आधुनिक में आएंगे, और जो कि फ्रीडम मूवमेंट आएगी फिलहाल गांधी रावली, गांधी के बाद में। लेकिन फिलहाल आप पुरानी इसमें आप फाउंडर अच्छे से याद कर लेना है, या फिर किस शासक के काल में कौन सा लेखक, सॉरी कौन से कवि थे, कौन सा लेखक थे, और उन्होंने कौन से जो कि अर्थशास्त्र लिखी, पानी ने, वैसे थोड़े थोड़े, सॉरी कौटिल्य ना। तो थोड़े जो इम्पोर्टेंट है ना कवि है, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री में वही पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को, जैसे कि जालियनवाला बाग हत्याकांड, उस टाइम जो जो कर्नल डायर थे, सॉरी कर्नल डायर थे, वो ऐसे ही आप अच्छे से कर लेना। मतलब और भी काफ़ी सारी है कि वो है ना चंपारण्य सत्याग्रह है, और फर्स्ट वाला, उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन है, फर्स्ट वाला अधिवेशन कब हुआ, उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जैसे कि एनी बेसेंट। उसमें और एक क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो, तो आप सभी को पता है। फिलहाल वो सारी चीजें करना है आपको अच्छे से तरीके से करना है, तो वो आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा। तो फिलहाल हिस्ट्री के लिए काफी सारा वास्ट सिलेबस, काफी सारा बताने को, लेकिन आपको एक अच्छा सा कंटेंट दे दूंगा। तो फिलहाल चैनल को ज्यादा ज्यादा टाइम में नहीं बोलूंगा फिलहाल। तो आपको पता है आपको क्या करना है फिलहाल। उसके बाद में स्टेट और स्टेट से रिलेटेड सीएम, और वहाँ का जो गवर्नर, सीएम, गवर्नर और कैपिटल स्टेट की, ये तीनों चीजें करना है। या तो फिर स्टेट से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, सीएम, स्टेट का सीएम कौन है, या फिर पूछा जाएगा, और वही पढ़ना जो अभी अभी नियुक्त, तो फिलहाल वो तो पूरा नहीं रहता है, लेकिन नए नए नियुक्त तो जो वो अच्छे तरीके से पढ़ना होता है फिलहाल, लेकिन आप सभी पढ़ लेना। जैसे कि स्टेट से रिलेटेड सीएम कौन है, स्टेट से रिलेटेड गवर्नर कौन है, या ये स्टेट की कैपिटल कौन सी है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो रैंक ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मतलब जो फिलहाल मतलब यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है तो वहाँ पे उसकी रैंक क्या रहेगी, और वो वैसे थल सेना में कौन सी रहेगी, थल सेना में यदि वो लेफ्टिनेंट कर्नल है तो फिर वायुसेना में उसकी कौन सी रैंक रहेगी, और या फिर नौसेना में कौन सी उसकी रैंक रहेगी। ये भी एक अच्छा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये भी अच्छे से, ये एक्चुअली भारत की रियल फैक्ट में आता है ना, तो वो करना जरूरी होता है। उसके बाद में विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि विटामिन का नाम क्या है, बी12 है, या फिर इसमें कौन सा विटामिन होता है, या फिर ये कोई सा भी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये सारे 3-4 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपको विटामिन से बनते हैं। तो फिलहाल सभी कवर कर लेना, मतलब यदि आज विटामिन लिया तो पूरा विटामिन फिनिश, उससे रिलेटेड ऑल जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जितने भी बनते हैं वो अच्छे से कर लेना। ऐसी पढ़ाई की जाती है जहाँ तक मेरा मानना है जीके के लिए, और उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, कम पढ़ना पड़ता है, मतलब सोर्स लिमिटेड रखना है, लेकिन रिविजन मल्टीपल टाइम करना है, ये सिंपल होता है जीके के लिए। क्योंकि ज़्यादा सोर्स होगा कुछ नहीं, क्योंकि लेकिन एक बुक ज़्यादा बार पढ़ोगे तो वो छप जाता है ना, तो फिलहाल उसी तरह से ये विटामिन हो गया। उसके बाद में पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते भी, तो फिलहाल जितनी भी मतलब यही बनती है कि पॉलिटी जो मतलब समझो कि लोकसभा है, राज्यसभा है,
प्रेसिडेंट है उनकी आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए, फिर संशोधन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले जितनी भी है, या फिर जो मौलिक कर्तव्य है ना उस वो कहाँ से लिए है, यही क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते फिलहाल इतने काफी है। इससे ज्यादा तो कुछ बाहर जाता नहीं वैसे पॉलिटी में, लेकिन पॉलिटी वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है रियल फैक्ट के तहत, तो आप अच्छे से उसको कर लेना। तो इसलिए मैंने पॉलिटी इसलिए इंक्लूड किया है, थोड़े बहुत क्वेश्चन एक भी आ जाए, क्यों ना आपका एक भी ना आ जाए, इसलिए मैंने पॉलिटी डाल दी है। फिलहाल वो सिलेबस में नहीं है लेकिन आ जाता है। तो फिलहाल ये हो गया पॉलिटी। उसके बाद में कप और गेम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कप और उससे रिलेटेड, जैसे कि आगा कप होगा, जैसे कि हॉकी के रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफियां हुए, कप है, किस खेल से संबंधित है, वो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 22 है कि कब, हाँ कब कौन से खेल कहाँ, मतलब जो एशियन गेम अब 2024 में कहाँ होने वाले, जैसे ओलंपिक में 2000 जो भी, या मतलब पहली अब मतलब अभी फिलहाल जो है वो बाद वाली कहाँ कब होगी, ये दोनों आपको अच्छे से कर लेना। जितनी भी प्रकार की गेम चलती है ना, एशियन गेम होगा, ओलंपिक हो गया, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, जितनी भी आपको अच्छे से मतलब अगला कब होने वाला है, अभी फिलहाल कब हो, उसके पीछे वाला कब होगा, ये आपको अच्छे से कर लेना है। एक आपको लग रहा है बड़ा लेकिन छोटा है, आपको इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये वो चीजें आपको सिलेक्शन देने वाली चीजें, तो फिलहाल आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करके, आपको मैंने तो दिया है अपना, मैंने तो आपके सामने रख दिया है, तो फिलहाल आपका काम है अब आपको आगे क्या करना है। उसके बाद में पूरा कैबिनेट मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री कौन है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मंत्री कौन है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। एक भी जीके के तहत आते हैं। उसके बाद में डैम देखते हैं, डैम मतलब ये डैम कहाँ पे है, वो किस स्टेट में है, यही आ जाता है। फिलहाल उसके साथ एक और भी क्वेश्चन आता है किस नदी पर है, वो भी आ जाता है। तो फिलहाल वो भी अच्छे से, टिहरी बांध होगा ये वगैरह, ये शायद परियोजना की तहत ही आता है, तो वो भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद में ट्राइब्यूटरी कर लेना, इसकी ट्राइब्यूटरी मतलब जितनी भी ट्राइब्यूटरी वो अच्छे से कर लेना। ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी कौन सी है, नर्मदा की ट्राइब्यूटरी कौन सी है, और ऊपर झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गंगा गोदावरी की गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां उसकी ट्रिब्यूटरी आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद स्टैटिक में चीजें आ जाती है, काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि बंदरगाह हुए, या फिर बड़े बड़े स्टेशन हो गए, किस सिटी को क्या कहते हैं, मतलब गोल्डन सिटी कौन सी है, पिंक सिटी कौन सी है, ये स्टैटिक में आ जाता है। फिलहाल फर्स्ट वाले पहले राज्यपाल, पहले सीएम, यही आता है सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ा जो भी हो, विविध में जो लुसेंट में ना विविध, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे स्टैटिक में बन जाते हैं। उसके बाद में एनिमल स्पोर्ट स्टेट, एनिमल स्पोर्ट मतलब ये एक ऐसा टॉपिक अभी फिलहाल ट्रेंड में रियल फैक्ट के तहत ही आता है। रियल फैक्ट है ना, तो फिलहाल जैसे कि समझो कि जलकट्टू, एक बैल बैल की एक लड़ाई होती है, तो वो किस स्टेट से रिलेटेड, जैसे कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। वैसे कामला कामला एक बफेलो होती है ना, वो उनकी भी रेस होती है, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, जैसे कि कर्नाटक। बुलबुल की लड़ाइयाँ होती है, जैसे कि आसाम में बिहू की टाइम होती है ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये फिलहाल जलकुट्टू और कामला पूछे। कामला तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 21 मार्च की थर्ड शिप में आया था, जो आया था ना कामला बफेलो, रिलेटेड टू विच स्टेट, कर्नाटक। वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉक की लड़ाई होती है, डॉग की लड़ाई होती है, फिलहाल डॉग की तो बंद कर दी गई है। तो उसके बाद और वो भी बनती है, बैलगाड़ी शरीयत थी, वो भी किस स्टेट से रिलेटेड है, मतलब यही ज्यादातर, इससे बाहर तो नहीं बनता। उसके बाद 2011 की जो भी सेंसस है, उसके बारे में पूरा मतलब सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे कम साक्षर, जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में पूरे जितनी भी तथ्य है 2011 की जनसंख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसमें तो नदी किनारे बसे शहर, वो भी अच्छे से कर लेना, एक ट्रिक के साथ आपको करा दूंगा। आप फिलहाल जो आपको पता है क्या करना है, तो ये 2000 ये इसकी काफी सारी अच्छी अच्छी ट्रिक भी है मेरे पास, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद संगठन और उसका रिलेटेड जो डब्ल्यू हुआ है, WTO, नाबार्ड है जी, उसके जो भी मुख्यालय वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद में उपनाम जो भी मैंने अभी बताया, पिंक सिटी कौन से है, गोल्डन सिटी है कौन से है, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, ऐसे छोटे छोटे जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करना है। फिर ये क्या, हाँ परियोजना जिले, मतलब जो परियोजना है वो अच्छे से कर लेना है। जैसे कि टीरी बांध रिलेटेड टू विच स्टेट एंड विच रिवर, किस नदी पे, जैसे कि टीरी बांध हो गया वो भागीरथी नदी पे है, जो नागार्जुन सागर परियोजना है।
और भी अच्छे अच्छे सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया और जो ट्रेंड में रहते हैं वही ज़्यादातर पढ़ना होता है। तो फिलहाल वो आपको ये मैंने फिलहाल पूरे कर दिए फिलहाल। और एक चीज बता देता हूँ कि मोदी जो पीएम मोदी सर है वो अभी फिलहाल किस दौरे पे गए ये भी ज्यादातर पूरे ट्रेन में कुछ चल रहता है। तो फिलहाल वो भी कर लेना। तो ये टोटल आपके सामने एनालिसिस है इसकी। मैं चाहो तो पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम चैनल पीजी स्टडी पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप वो पीजी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेगा और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेगा। और वीडियो को लाइक तो आपको करना है हो तो आप करोगे ये मुझे पता है। फिलहाल तो ये था पूरा टोटल ऑल अबाउट द टॉप स्कोरिंग टॉपिक का इंडियन नेवी एग्जाम के लिए, जो कि एसएसआर नेवी और हमारे ऑल क्योंकि तीनों भी ट्रेड के लिए एक ही सिलेबस है। फिलहाल 2 ट्रेड को लेते एग्जाम के। तो ये था सब आपके सामने पूरा। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो मेरा पेजिस्ट्री टेलीग्राम चैनल वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर बना दूँ नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल एक तो वीडियो आपको जीके का प्रैक्टिस सेट का आता रहेगा। फिलहाल आपको उसके इर्द गिर्द आपको पढ़ाई करनी है। तो ये था फिलहाल पूरा आपका एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।